हे मेरे ठंडे विद्यार्थियों हे माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। और आज का टॉपिक है स्पाइनल कोड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट मैं करना चाहूंगी नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व्स फैले होते हैं, तो जब वो सारे नर्व्स कलेक्टिवली वर्क करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। मीन्स नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हमने किया था वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों से मिलकर बनता है। जब ये दोनों मिलकर वर्क करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने आपको ब्रेन वाले पार्ट में समझाया था। तो लिंक जो है आई बटन में है, उसे जरूर देख लें और फिर इस टॉपिक पर ध्यान दें। तो आज की वीडियो में हम मेनली स्पाइनल कोड करने वाले हैं। ब्रेन वाले टॉपिक में मैंने आपको स्पाइनल कोड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी थी, ये कहाँ पे होता है, क्या करता है, फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा आज स्पाइनल कोड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो स्पाइनल कोड होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मेड अप ऑफ टिश्यूज नर्व सेल्स। ठीक है, एक किस चीज का बनाता है? टिश्यूज और नर्व सेल्स का। और ये करता क्या है? हमारे जो ब्रेन है उसे लोअर बैक के साथ कनेक्ट करता है। लोअर बैक आपके कमर का पोर्शन हो गया। ठीक है, ब्रेन से लेकर लोअर बैक तक कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, कैरी करता है क्या चीज? नर्व सिग्नल। जो नर्व से, जो हमारी बॉडी में पूरे नर्व्स हैं, उससे आने वाले जो सिग्नल्स हैं उसको कैरी करता है बॉडी से ब्रेन तक, और ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है उसे लेकर जाएगा ब्रेन से बॉडी तक। तो सिग्नल्स को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाने का काम और ब्रेन से बॉडी तक लेके आने का काम किसका होता है? स्पाइनल कोड का। जो नर्व सेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं किस चीज़ में? सेंसेशन में, और हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें। ठीक है, सेंसेशन क्या होती है? फील, टच फील होता है, पेन फील होता है। तो टच और पेन को फील करवाने का, सेंसेशन करवाने का काम किसका है? ये नर्व सिग्नल का। नर्व सिग्नल की वजह से हमें वो फील हो पाता है। तो स्पाइनल कोड ही अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होता है? तो वो मैसेज को हमारी बॉडी से ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता और ब्रेन से बॉडी तक नहीं। अगर मैसेज नहीं जाएगा, अगर सिग्नल्स नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी मूव कैसे करेगी? अगर हम अपनी आईज ब्लिंक कर रहे हैं तो भी ब्रेन कह रहा है कि आपको अपनी आईज ब्लिंक करनी है। तो एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी डिपेंड अपॉन ब्रेन। तो सिग्नल ही नहीं जाएंगे, अगर स्पाइनल कोड डैमेज हो जाएगा, सिग्नल ही नहीं जाएंगे, तो इससे क्या होगा? आपके जिस पार्ट का स्पाइनल कोड पे इफेक्ट पड़ा है, जिस पार्ट का स्पाइनल कोड डैमेज हुआ है, वहाँ पे सिग्नल्स जाना बंद हो जाएगा और आपकी मूवमेंट जो होगी वो बंद हो जाएगी। आपको सेंसेशन बिल्कुल भी फील नहीं हो पाएगा। ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है वहाँ से लेकर आपके बैकबोन से होता हुआ ये लोअर बैक तक जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वे में कहा जाए तो आपका स्पाइनल कोड जो होता है वो रन कर रहा है आपके रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, जो रीढ़ की एक पूरी हड्डी होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे रीढ़ की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इस रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। कई बार आप लोग क्या करते हो कि स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम को दोनों को एक साथ ही देखते हो, जबकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, जो स्पाइनल कोड होता है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है, टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो बोन्स हैं छोटी छोटी, और उस बोन से एक पूरी आपकी बैकबोन बनती है। पूरी बैकबोन में ही स्पाइनल कोड जो है वो रन कर रहा होता है। सो वर्टिब्रल कॉलम का जो काम है वो है स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना। जैसे हमारे बोन्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही वर्टिब्रल कॉलम का जो काम है वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना है। तो स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन से लेकर लोअर बैक तक होती है, कनेक्ट करती है। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। किसके? स्पाइनल कोड के तीन पार्ट्स होते हैं मेन। सबसे पहला होता है सर्वाइकल। कौन सा? सर्वाइकल पार्ट होता है जो कि नेक से रिलेटेड है। आपका जो नेक का पार्ट है उसे कहते हैं सर्वाइकल। और सेकंड वन इज थोरेसिस। थोरेसिस जो होता है वो क्या होता है? आपके चेस्ट का पार्ट। ठीक है, और थर्ड वन इज लंबर। ये जो लंबर होता है ये आपका लोअर बैक होता है, यानी कि आपके कमर के पास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक के पार्ट को कह देंगे सर्वाइकल। जैसे कि बहुत ज़्यादा बैठकर काम करने से सर्वाइकल पेन हो जाता है, तो सर्वाइकल पेन क्या होता है? आपके नेक के पास जो पेन होती है उसे सर्वाइकल पेन कहते हैं।
तो नेक वाले पोर्शन को सर्वाइकल कहते हैं, चेस्ट वाले पोर्शन को कहते हैं थोरेसिस एंड लोअर बैक वाले पोर्शन को कहते हैं लंबर। इन तीनों पार्ट से स्पाइनल कोड गुजरता है और स्पाइनल कोड से बहुत सारे अलग अलग तरह के नर्व्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अपर, मिडल और लोअर पार्ट में जाते हैं। तो ये नर्व्स जो होती हैं, स्पाइनल कोड है हमारा सेंटर में, वहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। पिक्चर में आप देखिए स्पाइनल कोड है सेंटर में, उससे बहुत सारी नर्व्स जो है वो निकल रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो नर्व्स होती है स्पाइनल कोड के साथ कनेक्टेड होती हैं। 31 पेयर जो होती है वो हमारे टोटल नर्व्स की होती है, ठीक है। कितनी पेयर है नर्व्स की? 31 पेयर्स। जो नर्व्स की हैं ये पेयर में नर्व्स निकली हुई हैं, जैसे ये स्पाइनल कोड सेंटर वाला है, यहाँ से पेयर्स में नर्व्स निकली हुई हैं। ये एक पेयर, ये दो, ये तीन, इस तरह से 31 पेयर्स होती हैं हमारे स्पाइनल कोड के साथ जुड़ी हुई। किस चीज़ की? नर्व्स की। इसमें से जो 8 होती है वो सर्वाइकल होंगी। नेक के पास स्पाइनल कोड है, वहां से निकलने वाली 8 पेयर्स होती हैं जो नर्व्स की, वो कहाँ पे जाती हैं? मोस्टली हमारे फेस में और हमारे हेड में, ठीक है। फेस और हेड में जितनी भी नर्व्स फैली हुई हैं वो कहाँ से? स्पाइनल कोड से निकली हुई हैं और कितनी है? 8 पेयर्स हैं। इसके अलावा जो थोरेसिस है, चेस्ट पार्ट, उसमें थोरेसिस में कितनी पेयर्स होती है नर्व्स की? इसमें होती हैं 12 पेयर्स। थोरेसिस में 12 पेयर्स होती है नर्व्स की। ये नर्व्स कहाँ पे जाती हैं? ये 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स कहाँ पे जाती हैं? जो आपकी अपर बॉडी है, ठीक है, जैसे दोनों आर्म्स हो गए और अपर बॉडी का जो पार्ट हो गया, वहाँ पर ये थोरेसिस पार्ट के 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स वहाँ पे जाएंगे। कहाँ से निकल रहे हैं? स्पाइनल कोड से। और जो लोअर बैक में जाने वाली नर्व्स की पेयर्स हैं वो कितनी होती है? 5 पेयर्स। 5 पेयर्स ऑफ नर्व्स। तो 5 नर्व्स की पेयर्स जो है वो लोअर पार्ट में जा रही हैं। तो लोअर पार्ट में जाने वाले ये 5 पेयर्स जो होते हैं नर्व्स के, वो जाते हैं आपके लेग्स में। तो ये 3 मेन पार्ट्स थे आपके स्पाइनल कोड के। इन नर्व्स के अलावा 5 सेक्रल नर्व्स पेयर भी होती हैं और ये सेक्रल नर्व्स पेयर एक्सटेंड होती है कहाँ पे? लोअर बैक पे। लोअर बैक के पेल्विस में एक्सटेंड करती हैं ये सारी नर्व्स, 5 नर्व्स। तो इस तरह से पूरी 31 नर्व पेयर जो होती हैं हमारी बॉडी में फैली होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक वर्ड होता है कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है हॉर्स टेल, यानी कि घोड़े की पूंछ। जो स्पाइनल कोड है उसके बेस पे कुछ नर्व्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बंडल्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? इस तरह से एक पॉइंट से ये नर्व्स निकली होती हैं और ये इस तरह देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये हॉर्स टेल हो, ठीक है, हॉर्स टेल की तरह लगते हैं, इसलिए इसका नाम कॉर्डा इक्विना रखा गया, जिसका मतलब होता है हॉर्स टेल। ये बंडल का जो फंक्शन है वो है प्रोवाइड करवाना सेंसेशन टू लोअर बॉडी। जो लोअर बॉडी है वहाँ पे सेंसेशन करवाने का काम किसका है? इस कॉर्डा इक्विना का है, जो कि एक बंडल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हॉर्स टेल, यानी कि कॉर्डा इक्विना। ये स्पाइनल कोड के बेस पे होता है। अच्छा, एडल्ट्स में जो स्पाइनल कोड है उसका साइज होता है 18 इंचेस, यानी कि 45 सेंटीमीटर्स। तो आइए अब हम करते हैं स्पाइनल कोड के कुछ फंक्शन। तो जो पहला फंक्शन है स्पाइनल कोड का वो वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम योर ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। जितने आपके ब्रेन से सिग्नल को कैरी करके ये आपके पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है और कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को। आप कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे खड़े हो, सारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड ब्रेन के साथ मिलकर। सेकेंड है ऑल्सो कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शंस। ऑटोमेटिक फंक्शंस कौन सी होती है हमारी बॉडी की? जैसे कि ब्रीदिंग रेट हो गया, हार्ट बीट हो गया, या फिर ब्लैडर फंक्शंस, ठीक है। इन ऑटोमेटिक फंक्शंस को भी कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड, ठीक है। किसके साथ मिलकर? ब्रेन के साथ मिलकर। स्पाइनल कोड सिग्नल्स को पहुंचाता है कहाँ? अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। कहाँ से? ब्रेन से लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक। और ये हेल्प करता है ब्रेन की रिकॉर्ड करने में, मतलब जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसे रिकॉर्ड करने में, और फिर आगे जो एक्टिविटी है वो उसको प्रोसेस करने, जैसे कि सेंसेशन लाइक प्रेशर एंड पेन। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड आपकी हेल्प करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको ब्रेन वाले टॉपिक में समझाया था क्या होता है,
और उसे ज़रूर देखें। और यहाँ भी मैं आपको बताती हूँ कि अचानक होने वाली जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, अचानक होने वाले फंक्शन, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इसमें क्या होता है, विदाउट इन्वॉल्विंग ब्रेन, जो स्पाइनल कोड होता है वो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता इस एक्शन में। जैसे कि बाकी के जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के, उसमें ब्रेन को भी इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाता है और फिर ब्रेन से सिग्नल को पूरी बॉडी तक भी पहुंचाता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कोड है वो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता इस प्रोसेस में, खुद ही हैंडल कर लेता है ऐसे एक्शंस को हमारी बॉडी के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए आपके पैर में चोट लग गई है, ठीक है, और कोई साइड पे खड़ा है और आपके पैर से टच कर रहा है उसका पैर, तो उससे आपको क्या होगा, सेंसेशन फील हो गई और आपको पेन होगा और अचानक से आप अपने पैर को पीछे हटाएंगे। तो ये अचानक से आपने अपने पैर को पीछे हटाया बिकॉज टच हुआ, किसी ने टच किया आपके फीट को और आपको पेन हुआ, तो अचानक से आपने अपने पैर को पीछे हटाया, तो अचानक से होने वाली जो एक्शन है वो हो गई आपकी रिफ्लेक्स एक्शन। और जब आपने पीछे हटाया, ये जो एक्शन हुआ, इस पे कंट्रोल किसने किया, स्पाइनल कोड ने। तो स्पाइनल कोड ने पहले ब्रेन को सिग्नल नहीं दिया कि ब्रेन पहले उसे आपको बताए कि आप अपना पैर पीछे हटाओ, ये ब्रेन को बताए बिना स्पाइनल कोड ने आपका पैर पीछे कर लिया। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड ने ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया और तो यहाँ पे हमारी बॉडी के एक्शन को खुद ही संभाल लिया। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पाइनल कोड। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और मैं आप सबको मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।